छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में हुए विवाद को लेकर पुलिस सख्त हो गई है और बीते दिन पुलिस की ओर से दी गई चेतावनी के बाद भी कुछ लोगों की ओर से सोशल मीडिया पर हेट स्पीच शेयर की गई और अब बीजेपी के 8 नेताओं को नोटिस जारी कर दिया है और इस नोटिस के बाद सूबे की सियासत गर्माती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में हुए विवाद को लेकर पुलिस सख्त हो गई है। बीते दिन पुलिस की ओर से दी गई चेतावनी के बाद भी कुछ लोगों की ओर से सोशल मीडिया पर हेट स्पीच शेयर की गई, जिसके बाद इन लोगों को पुलिस की ओर से नोटिस जारी किया गया है, जिसमें बीजेपी नेता भी शामिल हैं। सोशल मीडिया में अलग अलग तरीके के कुछ पोस्ट हो रहे थे जो कि सोशल हार्मनी के लिए अच्छे नहीं कहे जा सकते। ऐसे कुछ पोस्ट के लिए शिकायत भी प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पे 8 लोगों के विरुद्ध थाना सिविल लाइन के माध्यम से नोटिस जारी किया गया है। बीजेपी नेता केदार गुप्ता ने मामले पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस से डरने वाली नहीं। देखिए, सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। कांग्रेस की सरकार है, पुलिस भी कांग्रेस की है। कांग्रेसियों ने ही रिपोर्ट की है हेट स्पीच के लिए और निश्चित रूप से प्रशासन, पुलिस प्रशासन पर दबाव है, उन्होंने नोटिस भेजा है। भाजपा इससे घबराने वाली नहीं है। हम इसका जवाब देंगे और हाहाकार भी नहीं मचाएंगे कि नोटिस दे दिया, नोटिस दे दिया। अरे जनता जान रही है कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति में चलती है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है और मेरा भी मानना है कि मानव जीवन के साथ अगर खिलवाड़ होता है तो ऐसे अपराधियों के घर तो बुलडोजर चलने चाहिए। भाजपा आएगी तो जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले अपराधियों के घर बुलडोजर चलेंगे। वहीं हेट स्पीच मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जो समाज में नफरत फैलाने का काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यदि समाज में कोई नफरत फैलाने की कोशिश करेगा, समाज को उत्तेजित करने के लिए षड्यंत्र करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो कानून में प्रावधान उसके हिसाब से कार्रवाई अलग से किया नहीं जा रहा। वहीं केदार गुप्ता की ओर से दिए गए बुलडोजर वाले बयान पर कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बुलडोजर की संस्कृति यूपी में है, ये राज्य शांति का टापू है। जब दंगा भड़कता है ना, तो उसमें उसके आगोश में जो भी आता है बेकसूर लोग भी मारे जाते हैं। हम तो कभी दंगा का समर्थन नहीं करेंगे। यूपी के लिए वहाँ चलता है उस प्रकार का, ये शांति प्रिय क्षेत्र है। यहाँ न कभी ऐसा हुआ है, न कभी ऐसा होगा। एमपी की सियासत में फिलहाल बेमेतरा का मुद्दा ठंडा होता नजर नहीं आ रहा है। देखना होगा कि चुनावी साल में आखिर कब तक विपक्ष इस मुद्दे पर सियासत करता नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता सत्य प्रकाश रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, हेट स्पीच को लेकर छत्तीसगढ़ में दोनों सियासी पारा बिल्कुल हाई है। देखिए, चुनावी साल है और वार पलटवार का दौर तो साल की शुरुआती से ही देखने को मिल रहा है, लेकिन जो हेट स्पीच का जो मुद्दा सामने आ रहा है, जिस तरीके से पुलिस ने 8 बीजेपी नेताओं को नोटिस जारी किया है, लेकिन इस पर बीजेपी का साफ कहना यही है कि कांग्रेस की सरकार है और प्रशासन भी उन्हीं की है और इसी वजह से ये सारी कार्रवाई की जा रही है। अगर हम चुनावी लिहाज से बात करें या सियासी लिहाज से बात करें तो क्या कुछ मायने निकलकर सामने आ रहे हैं? देखिए, बीरनपुर की घटना हुई बेमेतरा की और उसके बाद पुलिस ने एडवाइजरी जारी किया। रायपुर से भी पुलिस ने एडवाइजरी जारी किया सोशल मीडिया को लेकर, लेकिन उस बीच में पुलिस की लगातार नज़र थी सोशल मीडिया पे और मुझे लगता है कि भाजपा नेताओं की भी पोस्ट पे नज़र थी, क्योंकि जिस तरह से नोटिस जारी किया गया है, 8 लोगों पे नोटिस जारी किया है। भाजपा के नेता, कई सारे ऐसे नेता हैं जो वरिष्ठ नेता भी हैं, खुद केदार गुप्ता भी उसमें शामिल हैं जिन्हें नोटिस जारी किया गया है। और चुनावी साल में ये इसलिए बड़ा विषय बनता हुआ दिखाई दे रहा है, या भाजपा इससे बनाने की कोशिश कर रही है कि एक तो बीरनपुर की घटना, उसके बाद विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन और उसके भाजपा का सपोर्ट देना, और उसके बाद तमाम तरह के बयानबाजी, चाहे हम भाजपा के कार्यकर्ता के लेवल से कहें या भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष तक की बात करें, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में जो है जिस तरह से राजनीति जिन बिंदुओं पर और जिन मुद्दों पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश होती हुई दिखाई दे रही है, उन मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं जो है वो अलग अलग राय अलग अलग राजनीतिक विश्लेषकों की है। लेकिन इस बीच में भाजपा ये कह रही है
कि चूंकि सरकार कांग्रेस पार्टी की है और इसमें भाजपा की आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि पुलिस भी उन्हीं की है, प्रशासन की भी उन्हीं की है। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि कानून अपने मुताबिक काम करता है, कानून के मुताबिक, और अगर किसी ने कहीं कोई गलती की है तो कानून फिर उस पर काम कर रहा है। इसमें बुलडोजर की भी एंट्री हो जाती है। भाजपा कह रही है कि हमारी सरकार आएगी तो जहां जरूरत होगी बुलडोजर चलाएंगे, उस पर भी बयान आते हैं। कुल मिलाकर कहें तो जो मुद्दों की बात है, चाहे हम बेरोजगारी की बात करें या शराबबंदी की बात करें, प्रधानमंत्री आवास की बात करें, इन मसलों से ऊपर धर्मांतरण का मसला, इस तरह के मसले राजनीति में हावी होते हुए दिखाई कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों में दे रहे हैं। हालांकि ये छत्तीसगढ़ के लिहाज से किस तरह से है और इन तमाम राजनीति के बीच इस बार चुनावी साल है तो किस पे जनता भरोसा करेगी, ये तमाम चीज़ें आने वाले वक्त में दिखाई देगा। लेकिन मुद्दों से हटके इन मुद्दों पे जो मुद्दे अभी उभरे हैं उस पे राजनीति कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में होती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल सत्य प्रकाश, जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो वाकई में मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उस पर बात नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं ये सारे मुद्दे छत्तीसगढ़ में हावी होते दिखाई दे रहे हैं। और जैसा कि केदार गुप्ता ने कहा कि बुलडोजर एक्शन लेना चाहिए, और उसमें हमने अमरजीत भगत का भी बयान देखा। उन्होंने बोला कि छत्तीसगढ़ शांति का राज्य है, यहाँ पर इस तरह के एक्शन नहीं होते हैं, ये यूपी का कल्चर है। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि इन बयानों के क्या कुछ मायने सामने निकल कर आ रहे हैं, जैसे कि अमरजीत भगत जो कह रहे हैं? देखिए, सीधा सा मतलब ये दिखाई देता है कि कांग्रेस इस पैटर्न पे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती कि किसी के घर पे बुलडोजर चला दिया जाए, चाहे मसला कुछ भी रहा हो, और भाजपा इस पैटर्न पे जाना चाहती है। और तब ये साल जब चुनावी साल हो जाता है, सरकार में हो सकता है कांग्रेस की वापसी हो सकता है भाजपा आए, अपनी अपनी दावे है, तो किस पैटर्न पे कौन जाएगा अगली सरकार में, ये भी कमोबेश कहने की कोशिश है। अगर भाजपा सरकार में आ जाती है तो वो कह रही है कि वो बुलडोजर पैटर्न पे जाएगी, मतलब यूपी में जैसा हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी कुछ मसलों में ऐसा देखने को मिला है, उस तरह से जाएगी। कांग्रेस स्पष्ट तौर पे मंत्री अमरजीत भगत के बयान से लग रहा है कि ना अभी, और अगर कांग्रेस सरकार आती है तो आगे भी इस कल्चर को कांग्रेस नहीं अपना सकती है, और इस तरह की स्थिति देखने को भी मिलती है। तो फिलहाल ये बुलडोजर का मसला जो है वो छत्तीसगढ़ में एंट्री करता हुआ अभी छत्तीसगढ़ की सियासत में दिखाई दे रहा है, अपने अपने दावे के साथ। ठीक है सत्य प्रकाश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।